चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, जो कि होने वाले हमारी एक्सरसाइज 3.3 से। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। तो जो हमारा पहला सवाल है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन करना है हमें e की पावर x और आगे है x की पावर में -2 माइनस 2 x की पावर -3 और आगे क्या है आपका dx, ठीक है। तो इस बात का इंटीग्रेशन जो होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने इसे ऐसे लिखा इंटीग्रेशन में e की पावर x और जो ये -2 था इसे नीचे लेके आए तो ये हो गया x² -2 और इसे आप लिख दोगे x³ और आगे क्या लगाओगे आप dx, ठीक है। अब ये आपकी एक तरह की फॉर्म है इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है, यहाँ पहचानना ये होता है, देखो यहाँ पे इस चीज का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिखो, यानी कि ये हो जाएगा आपका x², ठीक है। ये वाली बात हो गई। आगे माइनस इंटीग्रेशन में यहां लिखा आपने dx और यहां पे आ जाएगा e की पावर x और नीचे आएगा, इधर आ जाएगा 2 के अपॉन में x³, ठीक। ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद आपने करना क्या है, देखो इसे यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन में e की पावर x इंटू 1/x² माइनस इंटीग्रेशन में x² इंटू में 2/x³, ठीक है। अब आपने करना यह है, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने देखो इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ था तो आपने इसे तो इंटीग्रेट करना नहीं है, इस वाली चीज को, जहां डेरिवेटिव पड़ा हुआ है उस वाली चीज को छेड़ना भी नहीं, आपने सिर्फ वहीं पे इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन भी कैसे होगा, बाय पार्ट्स की मदद से होगा। यहां पे ये पहला फंक्शन हो जाएगा और ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो बाय पार्ट्स कहता है इंटीग्रेशन में, पहला फंक्शन आपका पहला वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी कि 1/x² और इंटीग्रेशन होगा e की पावर x का, इंटू में आएगा dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, इस चीज का डेरिवेटिव, इस चीज का डेरिवेटिव आएगा -2 अपॉन में x³, ठीक है। और फिर आएगा आपका इंटीग्रेशन में आगे मल्टीप्लाई में dx e की पावर x dx और ये था माइनस का e की पावर x अब इंटू में 2/x³ इंटू में dx, ठीक है। तो इतनी सी बात करने के बाद आपने यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दिया और बाय पार्ट्स लगने के बाद हमारा ये बचा। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, देखो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू, ये बचेगा आपका e की पावर x अपॉन में x², क्योंकि इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होगा, माइनस आगे देखो यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया और ये बचेगा आपका 2/x³, ठीक है। और इंटीग्रेशन का साइन और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। और आगे क्या आएगा आपका dx, बड़ी सिंपल सी बात, क्योंकि इस होल के आगे भी क्या आ रहा होगा, इस पूरे के आगे भी क्या आ रहा होगा आपका dx आ रहा होगा, ठीक है। माइनस यहां पे जो बचेगा आपका वही चीज है, क्योंकि यहां पे हमने इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है। अब ये वाली बात और ये वाली बात ध्यान से देखो, सेम चीज है, सेम चीज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी। कटने के बाद जो हमारे बचेगा i इज इक्वल्स टू e की पावर x में x² और क्या आ जाएगा आपका +c। तो ये हो जाएगा आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पे है, इंटीग्रेशन जो करना है हमें i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e की पावर 3x और आगे ब्रैकेट में है log के अंदर 3x प्लस 1 अपॉन में 3x और आगे आएगा आपका dx। अब मुझे इतनी सी बात पता है, इतनी बात मुझे पता है कि इस चीज का डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करा, मैंने इंटीग्रेशन को तोड़ा, यानी और e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करा। तो मैंने लिखा e की पावर 3x
इनटू में क्या आएगा log 3x प्लस इंटीग्रेशन में यहां पे एक चीज रह गई हमारी, क्या रह गया dx प्लस इंटीग्रेशन में e की पावर 3x और यहां पे क्या आएगा अपॉन में 3x और आगे क्या आ जाएगा आपका dx। इंटीग्रेशन तोड़ा और e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करा। अब इस चीज का log 3x का डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है, तो इसे मुझे छेड़ना नहीं है, ठीक है। किस वाली चीज को नहीं छेड़ना मुझे, इस वाली चीज को, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे इसे तो किसकी मदद से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये पहला फंक्शन होगा और ये आपका दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, ये हो जाएगा हमारा इस बात का इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखेंगे भाई, i इज इक्वल्स टू होगा पहले पहला फंक्शन यानी कि log 3x जैसा था वैसे का वैसे ही, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन में ऊपर वाले का डेरिवेटिव पावर वाली का चीज का, तो क्या नीचे क्या आएगा 3 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि log 3x का डेरिवेटिव 1/3x और 3x का भी डेरिवेटिव होगा तो क्या बचेगा 3 और 3 से 3 कट जाएगा और आगे क्या आएगा आपका e की पावर 3x का इंटीग्रेशन। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका यही चीज जो यहां पे आया था और आगे क्या आ जाएगा आपका dx माइनस सॉरी प्लस में लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन में क्या आएगा 3x और आगे क्या आ जाएगा आपका dx। तो लगभग क्वेश्चन हो चुका है, तो ध्यान से देखेंगे ये आ जाएगा आपका log 3x इंटू में e की पावर 3x अपॉन में 3 और यहाँ पे बचेगा माइनस में क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका यहाँ पे e की पावर 3x अपॉन में कितना बचेगा 3x इंटू में dx प्लस e की पावर 3x अपॉन में क्या आएगा 3x इंटू में क्या आएगा dx। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो ये दोनों चीजें जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पे जो आंसर बचेगा i इज इक्वल्स टू वो आ जाएगा आपका log के अंदर 3x इंटू में e की पावर 3x अपॉन में 3 और क्या आएगा आपका प्लस c और यही आपका इस बात का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर ये है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल है क्या रहा। अगले सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है क्या है, इतनी सी बात, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, हमने सबसे पहले यहां पे इसे ढंग से लिखा, कैसे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e की पावर 2x और डिनोमिनेटर सेपरेट करा, ठीक है, अलग अलग करके लिखा। तो 2x बाय 4x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर और आगे क्या है आपका dx है, ठीक है। यहाँ 4 से ये क्या कहते हैं 2 से 4 कट जाएगा और स्क्वायर से x कट जाएगा, तो हमारे पे जो बचेगा i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x और इंटीग्रेशन में आपका अंदर जो बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा, देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1 क्या बचेगा आपका 2 और आपका x, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4x स्क्वायर और आगे आ जाएगा dx। तो मैंने इतनी चीज को ध्यान से देखा तो ये पाया कि इसका डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं फिर से वही काम करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा मैं e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन अलग अलग। तो ये हो जाएगा मेरा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e की पावर 2x अपॉन में 2x, चाहे तो ऐसे ना लिख के आप इसे ऐसे लिखिएगा, कैसे 1/2x और आ जाएगा dx माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन मतलब सेम साइन इंटीग्रेशन का और आ जाएगा आपका ये e की पावर 2x और इनटू में क्या आएगा 1/4x स्क्वायर और आगे क्या आएगा आपका dx। इतनी सी बात। जब मुझे पता है इतनी बात का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस यहाँ किसी को फर्स्ट फंक्शन कहूंगा जो कि अलजेब्रिक होगा, किसी को सेकंड फंक्शन कहूंगा जो कि एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। और उसे मुझे छेड़ना ही नहीं है, यहाँ बात करनी है, पंगे सारे मैंने यहाँ लेने हैं। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा i इज इक्वल्स टू पहला वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है, और आगे क्या आएगा माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन, माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन और
पहले वाले का डेरिवेटिव। तो देखो 1/2 तो ये रहा, x ऊपर गया तो -1 हुआ, -1 में -1 आगे आया, ठीक है, तो माइनस का 1 आगे आया और -1 में -1 और हुआ होगा, तो नीचे कितना आ जाएगा x², ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब आगे इस वाली बात का क्या चीज, इंटीग्रेशन, तो e⁻²x अपॉन में क्या आएगा 2, और आगे क्या आएगा dx, और यहाँ पे कितना है माइनस का e⁻²x और इनटू में क्या है 1/4x² dx, ठीक है। तो इसे मैंने लिखा इसे मैंने लिखा e⁻²x अपॉन में हो जाएगा ये 4x, माइनस का बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में देखो ऊपर क्या है e⁻²x और नीचे क्या है 4x², और माइनस ये है आपका e⁻²x अपॉन में कितना है 4x² इनटू में क्या है dx। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है, यहाँ पे एक चीज निकला रह गई थी हमारी, क्या रह गई थी dx, ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पे जो हमारे पे बचेगा फाइनली i इज इक्वल्स टू e⁻²x अपॉन में 4x, ठीक, और क्या आ जाएगा आपका प्लस का c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल वगैरह। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी पार्ट की। तो हमारे आखिरी पार्ट में इंटीग्रेशन के लिए है i इज इक्वल्स टू, और इंटीग्रेशन में है आपका क्या है log और log के अंदर क्या है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, और पूरे के साथ क्या है आपका dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में। तो हमने सबसे पहले क्या काम करा, हमने चीजों को अलग अलग लिखा, यानी कि हमने इंटीग्रेशन को तोड़ दिया। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में log के अंदर log x और यहां क्या आ जाएगा आपका dx, ठीक है, प्लस यहां पे हो जाएगा आपका 1/log x का होल स्क्वायर और आगे क्या आएगा आपका dx, ठीक है। अब यहां पे आपकी e⁻x वाली फॉर्म जैसी कुछ चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले वाले पार्ट में यानी कि इस वाले हिस्से में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बाय पार्ट्स। तो अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख लेता हूं, तो यहाँ पे जो मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा और दूसरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा वो आप आगे देखेंगे कि आखिर ये वाली चीज जो आखिर में जाके कट जाएगी कैसे। देखो जो इंटीग्रेशन में हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पहले वाला फंक्शन एज इट इज यानी कि log, और log के अंदर लिखा हुआ है log x, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में x माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव log के अंदर log x का, तो इसका आ जाएगा अपॉन में 1/log x, और log x का कितना आएगा 1/x, और इनटू में दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और आगे क्या आ जाएगा आपका dx। तो x से x कट गया, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा इंटीग्रेशन में 1/log x का होल स्क्वायर इनटू में क्या आएगा आपका dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये हो जाएगा log के अंदर log x, ठीक है, और मल्टीप्लाई में x माइनस, अब देखो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं log x की पावर पूरे की -1, इसे ऊपर ले गया मैं, और यहाँ क्या बच रहा है मेरा dx, ठीक है, प्लस 1/log x का होल स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा आपका dx, ठीक है। इतनी सी बात, और जो इतनी बात का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं किसका log x की पावर -1 का, तो डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे लगाने वाला हूं। तो यहां पे मैं क्या काम करता हूं, मल्टीप्लाई में सबसे पहले मल्टीप्लाई में क्या ले लेता हूं 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में मैंने 1 ले लिया, ठीक है, और आगे क्या आएगा आपका dx, ठीक है। तो यहां पे ये वाला तो हो जाएगा मेरा पहला वाला फंक्शन, और ये हो जाएगा मेरा दूसरा फंक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो i इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा x log, और log के अंदर लिखा जाएगा log x माइनस पहले वाला फंक्शन एज इट इज, यानी कि log x की पावर -1 जैसा था वैसे ही, 1 का इंटीग्रेशन यानी कि आपका x माइनस, अब देखो ब्रैकेट का इस्तेमाल करो क्योंकि माइनस बाहर है, ठीक है, और आएगा आपका माइनस, फिर क्या होगा, पहले वाले बड़ा इंटीग्रेशन का साइन और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो -1 आगे आया तो यहां प्लस हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका, और -1 हो गया तो ये हो गया आपका log x का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा और आगे क्या आएगा आपका log अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो आएगा इनटू में 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा वो x, और आगे क्या आएगा आपका dx प्लस ये वाली बात आएगी इंटीग्रेशन में 1/log x का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा आपका dx। तो इस वाले x से x ये कट गया, ठीक है, और मैंने ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे है इंटीग्रेशन में i इज इक्वल्स टू x log, और log के अंदर है क्या है log x, माइनस को अंदर भेजा, माइनस अंदर गया, इसे ढंग से लिखा, ये ऊपर तो आ जाएगा x और नीचे ये चला जाएगा तो हो जाएगा log x, ठीक है। माइनस अंदर गया तो यहाँ माइनस हुआ, और ये बचेगा आपका 1/log x का होल स्क्वायर इनटू में dx, और प्लस में इंटीग्रेशन में 1/log x का होल स्क्वायर इनटू में dx। ये वाली बात और ये वाली बात कट जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से, ठीक है। तो हमारे पे जो फाइनली आंसर बचेगा वो बचेगा i इज इक्वल्स टू x log, और log के अंदर लिखा हुआ है log x माइनस x अपॉन में log x, जो कि और क्या आएगा आपका प्लस c, जो कि आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज की बात को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।